वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 संस्कृत विषय का पेपर, जो आपका 6 मार्च को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप परीक्षा में 75/75 अंक छापते रहे। आपने हिंदी और अंग्रेजी में जलवा देख लिया होगा किस प्रकार से पेपर उतार दिया है मैंने, तो संस्कृत में भी इसी प्रकार से आपको जलवा देखने को मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और आपका 75 अंक का पेपर होने वाला है संस्कृत विषय का। चलिए देखते हैं। निर्देशा, इसी प्रकार से आपको निर्देश परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो प्रश्न पहला है इसका, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। रामस्य में आपको विभक्ति बतानी है, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम हो जाएगा, यानी कि ब ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका, कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपस्य अस्ति। कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप आपको बताना है, तो इसमें आ जाएगा कविन, ठीक है। द ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, नद्या इत्यस्य पदे का वचनम अस्ति। नद्या शब्द में कौन सा वचनम है, तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा, यानी कि आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चौथा है आपका, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। निम्न में से कौन सा अवयव नहीं है, तो यदा भी है, सर्वत्र भी है, अहम भी है। इसमें श्वः जो है ये अवयव नहीं होता है, तो सा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अवयव क्या हो जाएगा, तो इस वाक्य में आपका अवयव एव हो जाएगा, ठीक है। बा ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। पितरो इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। पितरो शब्द का समास विग्रह आपको बताना है, तो माता चा पिता चा द्वंद्व समास इसमें आ जाएगा। द वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, कोष्टका चित्व रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में से देख देख के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका, नेष्यसि इत्यस्मिन् पदे का वचनम अस्ति। तो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा, ठीक है। एक वचनम आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। दूसरा है आपका, पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है पाश्यति, ठीक है, पाश्यति हो जाएगा। तीसरा है आपका, अर्हन इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। अर्हन में आपको पुरुष बताना है, तो प्रथम पुरुष में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा, गम धातो लिट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुषे रूपम भवति। तो इसमें आपको लिखना है गमिष्यति, ठीक है, गमिष्यति आपको इसमें लिखना है। पांचवा है आपका, शम उपसर्ग प्लस कृत योगे रिक्त स्थान भवति। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। नेक्स्ट, छठा है आपका, अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में आपको उपसर्ग बताना है, तो अधिकार में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, अधि। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि रिक्त स्थान आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, शुद्ध वाक्य समक्षम आम अशुद्ध वाक्य समक्षम न इति लिखत। तो पहला है आपका, अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपको आम लिखना है, ठीक है, पहले में आपको आम लिखना है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, समानार्थी क्या होता है, पावका होता है। दूसरा है आपका, शिव इत्यस्य पर्याय पदम शकम अपि अस्ति। तो इसमें आपको न लिखना है, ठीक है, दूसरे में आपको न लिखना है। तीसरा है आपका, संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थी पदम विपन्नम भवति। तो तीसरा आपसे पूछा गया है, संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो इसमें आपको लिखना है आम, ठीक है, आम आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, चौथा है आपका, कातारा इत्यस्य विपरीतार्थक पदम आकारतरा अस्ति। तो इसमें आपको आम लिखना है, ठीक है, आम रहने वाला है आपका। नेक्स्ट, निर्बला कृषका अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम कृषकः नास्ति। इसमें नास्ति दे रखा है, जबकि ये है,
विशेष्य पदम कृष का ही है इसमें, लेकिन यहाँ पे नास्ति दे रखा है, इस वजह से ये ना हो जाएगा। ठीक है, ना आपको लिखना है। नेक्स्ट, कुद्दा सिंगम वने वस्ति अस्मिन वाक्य विशेषण पदम अस्ति। सिंगा, तो ये आम होने वाला है। ठीक है, सॉरी ये ना होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें विशेषण दे रखा है ना कि विशेष। अगर विशेष होता तो वो सिंह हो जाता, लेकिन यहाँ पे विशेषण दे रखा है, तो विशेष पदम सिंह नहीं है, इसमें कुद्दा है, इसलिए ये ना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आमना कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न आता है आपका, उचित युग्म मेलनम कुरुत। आपको सही जोड़ी मैच करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है गम धन श्रत। गम प्लस श्रत आपको जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गच्छन हो जाएगा। ठीक है, पहले में आपको क्या लिखना है, गच्छन। दूसरा है आपका गतः, तो गता में कत प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका हसनियम, तो हसनियम में आपका कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, अनियर प्रत्यय। चौथा है आपका जीवितम जातम, तो इसमें आपको लिखना है दुर्वहम। नेक्स्ट है आपका सर्व कार्येषु बलवती, तो इसमें आपको मैच करना है बुद्धि से। और कहा लालनिया, तो शिशु लालनिया, इसको शिशु से मैच कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 के अंदर 6 नंबर की जोड़ी रहेगी। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, एक पदेन उत्तरम या एक वाक्यन उत्तरम लिखत। ठीक है, वैसे एक पदेन होना चाहिए ये। चलिए देखते हैं। पहला है आपका समरूपः कुटुंब वृत्तांत अन्योपदियो विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा आपका विशेषण पद कुटुंब। ठीक है, कुटुंब आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, कुटुंब। नेक्स्ट, दूसरा है आपका अति दीर्घ प्रवासः अन्योपदियो विशेष्य पदम किम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है अति प्रयासः। क्या लिखना है आपको इसमें, अति प्रयासः। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका सहस्त्र दीदिति इत्यस्य पर्याय पदम लिखत, तो इसमें आपको लिखना है सहस्त्र भुजा। ठीक है, सहस्त्र भुजा, इस प्रकार से आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका कुटिलम इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, तो इसमें आपको लिखना है ग्रहम। ठीक है, ग्रहम। नेक्स्ट आता है आपका शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो शांता का विलोम पद क्या हो जाएगा, अशांता। ठीक है, अशांता आपको इसमें लिखना है। छठा है आपका अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो अधुना का प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, प्राचीना, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। 2-2 नंबर के प्रश्न है ये। अब एक वाक्य में आपको लिखना है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इसका अथवा है लोके महतो भयात का मुंचते। 7वां प्रश्न है आपका राम लवकुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, इसका अथवा है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। ठीक है, 8वां है आपका वसंतस्य गुणम कहा जानती, तो पहले हम आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, दोनों के दे रखे हैं अथवा वाले सहित, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, इस प्रकार से रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 8वें प्रश्न का उत्तर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर। चलिए, ये 8वें का अथवा वाला इस पेज पर दे रखा है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, ये आपका 8वें का अथवा है। नेक्स्ट आता है आपका 9वां और 10वां प्रश्न, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, और इसका अथवा है आत्मना श्रेया इच्छम नरम कीदृशम कर्म कर्म न कुर्यात। ठीक है, 10वां प्रश्न है आपका, आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा 9वां और 10वां। तो चलिए इन दोनों के आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, दोनों के दे रखे हैं, ये वाला ऊपर वाला, ये उसका अथवा वाला। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर, इस प्रकार से रहने वाला है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला प्रश्न आता है आपका 11वां प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति कोअपि, दो आपको करना है। किसने किससे कहा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई से भी 2 आपको करना है। ठीक है, और इसके अथवा वाला है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अगला प्रश्न 12वां, कोअपि 2 आपको यहाँ पे करना है। 3 दे रखे हैं, 3 में से आपको कोई से भी 2 करना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आप देख लीजिए,
कम कहा कथयति, किसने किससे कहा था? तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर इस प्रकार से रहेगा। तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 12वां आता है आपका वाच्य परिवर्तनम। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोई 2 करने थे, यहाँ पे 3 बता रखे हैं, तीनों में से कोई से भी 2 आपको याद कर लेना है। ठीक है, 12वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। 13वां प्रश्न आता है आपका प्रश्न निर्माण। ठीक है, प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो देखिए धेनुना माता सुरभि आसित, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? कश्य माता सुरभि आसित। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरा है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित, तो इसका क्या हो जाएगा? कहा न्यायाधीश आसित। नेक्स्ट है आपका तीसरा अर्या वाभिनिम न अर्दयंती, तो कहा न अर्दयंती। ठीक है, ये आपका प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत क्वपि दो। 3 आपके अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, तीनों को आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, अगला आता है आपका 15वां प्रश्न, प्रश्न पत्र समागतम श्लोकम विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। ठीक है, आपको श्लोक लिखना है प्रश्न क्रमांक 15 में। तो चलिए पहले 14 और 15 का आंसर देखते हैं। देखिए शुद्धिकरण आपको इस प्रकार से करना है। शुद्धिकरण प्रश्न क्रमांक 14 के अंदर आपको शुद्ध करके लिखना था। तो श्री गुरु नमः का हो जाएगा श्री गुरुवे नमः। मम दुग्धम रोचते का मम महाम दुग्धम रोचते आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तीसरा आपका सैनिका अश्वेन पतति, तो सैनिका अश्वात पत्ति। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 14 लिखना है। 16वां जो प्रश्न है वो पूछा गया है आपसे, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानार्नी पूर्यत को अपनी 4 आपको करना है, लेकिन मैं आपको 6 बता देता हूँ। पहला है आपका सर्वेशाम एवं महत्वम विद्यते, तो पहले में आपको लिखना है यथा शमीयम। ठीक है, दूसरा है आपका चोरश रिक्त स्थान प्रबुद्धा अतिथि, तो दूसरे में आपको लिखना है पाद ध्वनिना। ठीक है, दूसरे में आपको पाद ध्वनिना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है आपका पिता पुत्राय वाल्य यच्छति, तो तीसरे में आपको लिखना है विद्याधनम। क्या लिखना है? विद्याधनम, विद्याधनम। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, रिक्त स्थान प्राणिना भूकंपे निहंत्ये, तो चौथे में आपको लिखना है विवशा। ठीक है, चौथे में आपको विवशा लिखना है। 5वां है आपका चोरा रिक्त स्थान आसित, तो इसमें आपको लिखना है आरक्षी। और छठा है आपका बुद्धिमती पुत्रो प्रहवती, तो इसमें आपको लिखना है चपेटिया। ठीक है, चपेटिया। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना है। अगला प्रश्न आता है आपका 17वां प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि क्रथा क्रम अनुसार योजियत। इनको आपको घटना के क्रम के अनुसार जमा कर लिखना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी प्रश्न क्रमांक 17 में। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, पहले नंबर पे ये वाली लाइन, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न आता है आपका, अधोलिखितस्य गद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। आपका एक गद्यांश दे रखा है, इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 3 प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन 3 प्रश्नों को इस पैसेज में से देखकर लिखना है। इस गद्यांश में से आपको देखकर लिख देना है। तो उसके उत्तर भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसके उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, तीनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से रहेंगे प्रश्न क्रमांक 18वां के अंदर। नेक्स्ट उसका अथवा वाला भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से अथवा वाला रहेगा, ये एक गद्यांश दे रखा है और नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से देखकर लिख देना है। ठीक है, तो अथवे वाले का उत्तर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा ये। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 19वां प्रश्न, अधोलिखितस्य पद्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। पद्यांश आपका दे रखा है। ठीक है, इनमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश में से देखकर लिखना है। तो देखिए इसके उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे रखे हैं। इसका अथवा वाला भी आप देख लीजिए, ये पद्यांश दे रखा है एक, इसमें भी आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देखकर लिख देना है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, का, खा और गा, तीनों प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आता है आपका, अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। आपकी एक नाटक दे रखी है लव कुश राम वाली। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी है और नीचे जो 3 प्रश्न हैं का, खा, गा, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से देखकर लिखना है।
तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। ये जो 3 प्रश्न हैं आपके, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अथवा वाला। इस प्रकार से रहेगा आपका अथवा वाला, ठीक है। ये रहेगा उसका अथवा वाला, और 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाले हैं, ठीक है। ये उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है आपका अधोलिखितम अपठितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये आपका एक अपठित गद्यांश दे रखा है, ठीक है, ये वाला, और इसके 4 प्रश्न नीचे दे रखे हैं। आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए इनके 4 प्रश्न के उत्तर इस प्रकार से हो जाएंगे, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये रहेंगे आपके गद्यांश के उत्तर। अगला आता है आपका 22वां प्रश्न। स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। इसका अथवा भी आप लिख सकते हैं, स्वमित्रम प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। 4 अंक का रहेगा ये। 23वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत। 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो चलिए 22वें और 23वें के उत्तर हम देखते हैं। देखिए 22वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। एप्लीकेशन आपको ये कंप्लीट याद करके जानी है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ही परीक्षा में आने वाली है, अवकाशार्थ प्रश्न पत्रम। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। संस्कृत भाषा वाला निबंध आप लिख सकते हैं, ये भी मोस्ट IMP है, ये भी आपको याद करके ही जाना है, ये भी हर साल परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी निबंध आप याद कर लीजिए, इसको भी संस्कृत भाषाया महत्वम का निबंध यहाँ पे दे रखा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका जो क्लास 10th का संस्कृत का पेपर रहेगा, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छी तरह से वीडियो को वॉच कर लेना है, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए आप, चैनल पे अगर नए हैं तो, ठीक है। और कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में भी और आपको मैं हेल्प कर दूंगा, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।